राम का और हनुमान का, जो ईष्टों का, भगवान का, परमात्मा का अगर मजाक उड़वाया है तो आरएसएस वालों ने, भाजपाइयों ने और जितने भी अजरंग बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जितने नौटंकीबाज है, हिंदू रक्षा दल, फलाना ये दल, ये सब दलदल हैं, ये सब गंदगी के कीड़े हैं। इनके मुंह पे मैं थूकता हूँ आज थू। नंदा भाई, सवाल तो ये भी कहा जा रहा है ना कि भाई जब मुलायम सिंह यादव ने जब गोली चलवाई राम भक्तों पे, कार सेवकों पे, तब आप लोग की आवाज़ क्यों नहीं निकल रही थी? आज राम मंदिर में चोरी हो गया तो आप लोग सब लोग बदनाम करने के लिए, योगी जी को बदनाम करने के लिए आप लोग खड़े हो गए हैं। अरे भाई, मुलायम सिंह काल में कौन था गृह सचिव उत्तर प्रदेश का? वो मिश्रा जी थे जिन्होंने गोली चलवाई। और जो मिश्रा जी थे, क्या नाम था उनका? हाँ, निपिन मिश्रा जी। उन्होंने गोली चलवाई गृह सचिव ने। वो कह रहे मुझे लगा कि मैंने चलवाई गोली, और जिसने गोली चलवाई वही इसका अध्यक्ष है। आज राम मंदिर का उसका अध्यक्ष है, उसका है वही जो मिश्रा जिसने गोली चलवाई हिंदुओं के ऊपर, वो अध्यक्ष है। इसका मतलब क्या कहोगे आप कि ये सब मिले हुए हैं? मिश्रा जी भी आरएसएस के थे। ये गेम थी मुलायम सिंह के खिलाफ, मुलायम सिंह को बदनाम करने की। और वही मिश्रा जी ने जिन्होंने गोली चलवाई हिंदुओं के ऊपर, वही आज राम मंदिर के सब कुछ है। मिश्रा जी, निपिन मिश्रा जी। लेकिन राम भक्त सवाल नहीं पूछ रहे चंदा चोरी पे। आप जैसे लोग जो है राम विरोधी लोग सवाल कर रहे हैं। राम विरोधी लोग काहे का भाई? हम राम विरोधी हैं। हम राम चंदे दिया। अरे हमने चंदा दिया, मुसलमानों ने चंदा दिया, हर कौम के आदमी ने चंदा दिया, और चंदे का धंधा इन्होंने किया। उसके बाद भी डाका मारा। इनको सालों को तनख्वाह मिल रही थी, पैसा मिल रहा था, खाने को मिल रहा था, फल फ्रूट, मेवा, मिष्टान, पेड़ा, लड्डू, सब भूतनी वालों खाने को मिल रहा था, फिर भी डकैती मार रहे थे। 100 के नोट की, जो 100 की गड्डी थी, 120 नोटों की गड्डी बना के गायब करते थे, 20 नोट गायब, ऐसे करते थे चोरी। और भल्ली इन्होंने पूरी बोरी, और जब वहां भी नहीं छुपा तो डाल दिया गोबर में रुपया, और कहने लगे ये है हमारा। भूतनी के हो, हरामियो, तुम सब मिले हुए। और कहीं ना कहीं जितने जो पकड़े गए हैं, एक तो वो पाखंडी है, क्या नाम है जिसकी भैंसे जैसी शकल है, ऐसा नाथ है उसके, क्या नाम है उसका, है जो परमहंस भूतनी का वो दल्ला, जो तुरंत कहता है इनाम ले आओ, उसकी गर्दन ले आओ, मैं 1 करोड़ रुपया। अबे भूतनी के भीख मांग के जीता, तू 1 करोड़ देगा? भूतनी के शकल पे जो रंग पोत लेता है तू, भूतों जैसी शकल, बच्चे डरते हैं तेरी शकल से। भूतनी के जिस दिन सामने जूता मारूंगा तेरे मुंह पे, सही बता रहा हूँ मैं, अपनी शकल मत दिखाएगा। और कह रहा कि किन्नू यादव को फांसी की सजा और बाकी ब्राह्मणों को 6-6 महीने की सजा। तेरे बाप की भेजा बिगाड़ दूंगा। भूतनी के जातिवादी गुंडे भेड़िए, मनुस्मृति के जज बन रहा तू। आले इतने जूत मरेंगे तेरे, समझिए तेरा जवाला घुसेड़ दूंगा तेरे अंदर। नंदा भाई, आप इतना नाराज है, कहा जा रहा है ये भी कि हरामजादे, कहा जा रहा है कि जो हरामजादे हैं वही इस तरह के सवाल उठा रहे। रामजादे तो योगी आदित्यनाथ मोदी जी के साथ हैं। वो सबको पता है कौन हरामजादे हैं और कौन रामजादे हैं और कौन भगवा के भेष में भड़वे हैं। तो भगवा के भेष में भड़वे यही हैं दल्ले हैं, ये कहीं ना कहीं लूट रहे हैं राम को। राम को कैद करके, राम को किस काल कोठरी में कैद करके उनका धन लूटा गया। और हनुमान की तो दुर्दशा देख के मुझे डर लगता है। जो कहते हैं हनुमान पवन पुत्र है, इतने ताकतवर, उन्हें बेचारों को घुंघरू बांध के उन्हें नचाया है, पजेब पहना के नचाया, मजबूरी में बेचारा झंडा उठा के नाच रहा है। पता नहीं क्या पौआ पिला दिया हनुमान को, क्या पिलाया है कि वो नाचने में लगा है। कल हो सकता है यही हनुमान घंगरिया, चोली और कहीं ना कहीं साड़ी पहन के भी नाचता हुआ दिखाई दे। और देवी देवताओं की क्या दुर्दशा करेंगे भाजपा वाले, ये धर्म की क्या रक्षा करेंगे। देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है, भगवान राम को रुलाया है, हनुमान को नचाया है, और निश्चित रूप से देश का, सनातन का मखौल उड़ाया है। इन पाखंडियों को जितने भी हैं जिन्होंने राम मंदिर को लूटा है, और इन्होंने कहा कि भाई ये तो कुछ नहीं है, ये कह रहे कि भाई हम हिंदू, हमारा पैसा हिंदुओं का, भगवान हमारे, हम लूट लेंगे तो क्या होगा। तो यही तो है, ये तो कह रहे हैं ये लूट जो है ना, अयोध्या की लूट तो एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। और निश्चित रूप से जो है वो क्या नाम है, काशी विश्वनाथ भी बाकी है। सब जगह ये लूटेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। केदारनाथ, बद्रीनाथ ये भी लूट रहे हैं। तो सब जगह बारी चल रही है इनकी। जो नारा कुछ देते थे इन्होंने बता दिया कि हाल क्या होगा। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का देते थे नारा, और कहीं ना कहीं खोल रहे हैं बहन बेटियों का नारा। और पता नहीं न जाने क्या क्या हिंदुत्व के नाम पे इन्होंने बहन बेटियों का क्या क्या फाड़ा। इनके खिलाफ निश्चित रूप से देशवासियों को, सब युवाओं को, बहनों को, बेटियों को, बच्चों को एकजुट होना चाहिए और संघर्ष करना पड़ेगा इन आतंकी भेड़ियों के खिलाफ। और उसके खिलाफ भी जो चुनाव आयोग का अध्यक्ष है वो भी ट्रस्ट में का मेंबर है,
ट्रस्ट का पदाधिकारी है ये जो है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, इसके खिलाफ भी कल लाए अभियोग। तो सबके सब लुटेरे, चोर, आरएसएस के, भाजपाई, ये सब भड़वे इस देश को बर्बाद कर रहे। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाटते थे, गुलामी करते थे और देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबरी करते थे। ये वो दल्ले हैं, इनके खिलाफ देशवासियों को जागरूक होने की जरूरत है। और हनुमान और भगवान तो अब कह रहा है कह रहा मेरे आस्थामान लोगों, हजारों करोड़ों लोगों, आज तुम्हारे हाथ में हमारी इज्जत। राम रोड पे खड़ा है, हनुमान गली गली नचा रहे हैं और तो न जाने क्या क्या करेंगे, किस किस देवी देवता को नचाएंगे, उनका मुखौल उड़ाएंगे। जगह जगह सब जगह तो खा रहे हैं, मच्छी मीट मांस सब खा रहे हैं। और खाने के बाद पकड़े जाते तो कहते थे मिठुन है, मछली को कहते नहीं नहीं इसमें तो आलू, इसमें प्याज लहसुन नहीं मिलाया, ये तो मछली नहीं है, ये तो पेड़ पे उगने वाली मछली। भूतनी की हराम खोरो, अंदर मुंह में डाल के जुबान पकड़ के भूतनी के गले में डाल के टाइट से खींच दूंगा। हाँ, सवाल ये है नंदा भाई, आपको करोड़ों लोग सुनते हैं, आखिर ये राम मंदिर के चोरों को जो आस्था पे खिलवाड़ किया है जिन लोगों, उन लोगों का क्या इलाज होना चाहिए? इनका इलाज, इनको फांसी होनी चाहिए। और फांसी, राम मंदिर के चोरों को फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल फांसी, उनके पिछवाड़े में सूली देनी चाहिए। और सूली ऐसी देनी चाहिए जब तक नहीं निकले इनके प्राण तब तक फाड़ के रखे इनकी सूली डाल के, समझ रहे हो? फांसी हो जाना चाहिए मतलब। हाँ, फांसी, बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। इनको फांसी होनी चाहिए और सबको, जितने भी ट्रस्ट में है इनकी सबकी क्लास होनी, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पिछवाड़ा लाल होना चाहिए और चमड़े का पड़ना चाहिए पेटा, जिसमें लिखा होता है आन मिलो सजना। कहेंगे आओ जितने भी हो भूतनी के लुटेरो, पहले आन मिलो सजना पटका पहनो और फिर बाद में उसे एक और पटका निकालेंगे, उसके पीछे पलट के दिखाएं, इस पर लिखेंगे फिर मिलेंगे, तो फिर कहेंगे फिर मिलेंगे। फिर 3 बार इनकी ठुकाई होनी चाहिए, इनकी चमड़ी बिल्कुल उखाड़ दे, तब समझ आएगी कोई राम का पैसा हजम नहीं होगा, लोगों की आस्थाओं का पैसा है, लोगों के गरीबों के हित में लगना चाहिए। बेचारे जो परेशान है दुखी, उनके हित में लगना चाहिए। मगर ये कौन है? सारे हराम के बीच बड़े बड़े पेट फुला के हरामखोर, वो लुगाईबाज। और वहाँ पता है रैन बसेरे बना रखे हैं उसी में राम मंदिर में, वहाँ ये मचा रखा है। वो कह रहे ये तो रैन बसेरा है, रैन में यो बना रखा है, लौंडे लौंडिया जाते हैं और पैसे लेते हैं उनसे भी। बड़ा आरोप लगा रहे हैं अयोध्या में ओयो बना हुआ है। बिल्कुल ओयो बना रखा है, वहाँ सारे होटलों में ओयो चल रहा है। कहाँ से आते हैं भाई, कोई आता ही नहीं है वहाँ, तो लड़के और लड़कियाँ आते हैं, बस धंधा क्या चल रहा है सभी देख रहे हैं। बहुत से मंदिरों में भी देखा आपने, बीच में ओयो की तरह लड़के लड़कियां पकड़े गए। तो ये हालात है सब जगह। और जैसे उसने कांड करा पवन देव, उस दल्ले ने महाराज जो बन रहा था, जो बिहार से जो महिला आई उसके साथ करा कांड, और बाद में FIR दर्ज हुई मगर उसको भी नहीं पकड़ा गया है। तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई। एक वो देखिए मथुरा में, क्या नाम है उसका, है वो जो अभिषेक मिश्रा था, है जो महाराज बन रहा था, वो लड़कियों को मीठा मीठा खिलाता था, अच्छा माल खिला के, दूध पिला के, और भैया बेहोश करके करता था कांड, टारगेट है। और वो लेके हाथ में ढोलक सी बजा, अबे ढोलक नहीं, उसने तो ढोल पीट दिया महिलाओं का है। बेचारी चिल्ला रही हैं, बस रो रही हैं, कह रही इसने तो लूट ली इज्जत। भगवान श्री कृष्ण के पास आई थी बंसी सुनने, मगर इतना बजा दी हमारी बंसी, कोई सुनने वाला नहीं है। ना कृष्ण बचा पाए, ना राम बचा पाए, और जाना किसके पास? संविधान के पास। सवाल ये है कि क्या राम मस्जिद में, जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ दीजिएगा आप? बिल्कुल मैं पढ़ दूंगा, जहाँ मस्जिद में पढ़ दूंगा, किसी मुसलमान को कोई ऐतराज नहीं। हमारे सब भाइयों ने अनादि काल से होता आ रहा है। मैंने कहा नहीं, मस्जिद में बैठ के तो लिखी थी रामचरितमानस तुलसीदास दुबे ने, और उसमें ही तो लिखा था ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। मतलब महिलाओं को टारगेट, शूद्रों को, पशुओं को, इन सबको टारगेट ताड़ो। ये तो जानवर की, सबकी जानवर की चाहिए कर, तो वही तो चल रहा है। महिलाओं को छोड़ते नहीं, चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो। महिलाओं को ये पैर की जूती समझते हैं, और उनकी ठुकाई पिलाई और भर दी मुंह में रसमलाई, और फिर दे दी हाथ में तेल और चटाई के जहाँ मर्जी पड़ जाओ, जो मर्जी करो, कुछ भी करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये करते हैं ऐसे हरामखोर, ये हैं पूरे ढोर। इनको मारो जूते और रौंदा रौंदा के मारो इनको जूते, क्योंकि इन्होंने भगवान को किया बदनाम, सनातन को किया है बदनाम, लोगों की आस्थाओं का किया है कत्ल, राम का कत्ल किया आस्थाओं का। भगवान हनुमान को बताइए, जो संकट मोचक हैं उनको संकट में डाल दिया, और पैरों में घुंघरू बांध के उनको नचा दिया, और लेके झंडा और नाचने डुम 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 डुम। अरे भाई कौन है हनुमान? किसको पहना दी, कितनी बोतल पिलाई इसको जब ये नाच रहा था? तो बताओ, अब तो कल ये भी कह देंगे लोग कि भैया हनुमान जी बोतल पी के डांस कर रहे थे। तो ये हालतें हैं। तो राम का और हनुमान का, जो ईष्टों का, भगवान का, परमात्मा का अगर मजाक उड़वाया है, तो RSS वालों ने, भाजपाइयों ने, और जितने भी अजरंग बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जितने नौटंकीबाज है, हिंदू रक्षा दल, फलाना ये दल, ये सब दलदल हैं, ये सब गंदगी के कीड़े हैं। इनके मुंह पे मैं थूकता हूँ, आज थू।